दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष मतलब 16 श्राद्ध। तो ये जो 16 श्राद्ध जो पितृपक्ष कहलाता है, ये 16 दिन हम हमारे पूर्वजों को याद करते हुए, उनको सम्मान देते हुए, उनकी आत्मा को तृप्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, हमारे ऐसे कर्म हों जिससे वो हमारे कर्म से वो प्रसन्न हो जाएं। तो इसके लिए जो है ये 16 श्राद्ध हमारी ऋषि मुनियों के अनुसार मनाया जाता है। और उसमें हम सर्वप्रथम तो उनके लिए जल अर्पित करते हैं, जिसको तर्पण करना कहते हैं। तो हम कहीं पवित्र नदी में, पवित्र सरोवर में हम उनको जल अर्पित करते हैं। तो कोई पंडित, पुरोहित, वो जो है मंत्र के श्लोकों के साथ में हमारे पूर्वजों के नाम से, दादाजी, पिताजी और जो पूर्वज हैं उनके नाम से वो हमसे तर्पण करवाता है। हम उनका अपना नाम लेते हैं, अपना गोत्र का नाम लेते हैं, और फिर हम जो है वो उनका नाम लेते हैं जो दिवंगत हैं, जिनको जल अर्पित करना है, जिनके लिए हम तर्पण कर रहे हैं। तो उनका हम नाम लेते हुए तर्पण करते हैं। अब ये 16 श्राद्ध हमारे जो ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, वो दरअसल वजह क्या है उसकी और उसका क्या महत्व है। तो दरअसल क्या है कि ये जो 16 श्राद्ध है, तो हमको हमेशा हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, हमारे पूर्वजों को याद करते रहे हम, तो हम उस मर्यादा में रहे, हमारे कर्म उस प्रकार के मर्यादा में रहे। वैसे तो हम हमारे पूर्वजों को सबको स्वर्गवासी मानते हैं, कोई बैकुंठवासी मानता है, कोई श्रीजी मिलन, कभी प्रभु मिलन हो गया ये मान लेते हैं हम। किंतु वास्तव में हमारे पूर्वजों की देखरेख और उनके प्रति चिंता व्यक्त करना भी हमको करना चाहिए। और वो जब हम करते हैं तो हमारे पूर्वजों के जो आशीर्वाद हैं वो हमको निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरा चैनल देख रहे हैं, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, इसलिए आप अपने मित्रों को शेयर करिए। यदि आप पवित्र नदी या पवित्र सरोवर पे नहीं जा सकते हो, या जिन शहरों में पवित्र नदी या पवित्र सरोवर नहीं होता है, तो मैं एक आपको सरल उपाय भी बताता हूं जो आप अपने स्वयं के घर में भी कर सकते हो। अब आप देखिए कि आपको वो जो सरल विधि में बताता हूं उसको ध्यान से देखिए कि आप तर्पण किस प्रकार से कर सकते हो। तो आप इस प्रकार का एक तरसला ले लीजिए, वो पीतल का होएगा तो भी चलेगा, तांबे का होगा तो भी चलेगा, और स्टील का होगा तो भी चलेगा। इस तरसले में आप जल ले लीजिए और जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। गंगा जल मिला लोगे तो आपका सारा काम प्रशस्त हो जाएगा। और आप उसमें गुलाब के फूल की तोड़ के उसकी पत्तियां बिखेर दीजिए। अब आप जब तर्पण करते हो तो आपको इसमें अंजलि भरना है और अंजलि भर के छोड़ना है। तो जब आप भगवान को, पहले आपको भगवान का नाम लेना है, उनसे अनुमति लेना है, तो वो देखिए कि आप किस प्रकार से करिएगा। ये देखिए आप कि आपने कहा, परम पिता परमेश्वर, मैं अपने पूर्वजों को तर्पण अर्पित करना चाहता हूं, कृपया मुझे तर्पण अर्पित करने की अनुमति प्रदान करें, और मेरे पूर्वजों को अपने अपने लोक से यहाँ पधार कर तर्पण ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें। ओम। जब आप अंजलि भरते हैं तो सामने से पानी देंगे जब भगवान का नाम लेंगे, क्यों कि भगवान अनादिकाल से मौजूद हैं और
अनंत कालों तक, कोई सीमा नहीं है, रहेंगे, अजर अमर हैं, अजन्मा हैं। इसलिए उनको जब तर्पण करते हैं तो इस प्रकार से देते हैं। ओम श्री विष्णुवे नमः, 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 ओम श्री विष्णुवे नमः 12 बार। ओम श्री ब्रह्माय नमः, ओम श्री ब्रह्माय नमः, ओम श्री ब्रह्माय नमः, ओम श्री ब्रह्माय नमः, ओम श्री ब्रह्माय नमः 12 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 12 बार। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 12 बार। 12 बार का अलग महत्व है। वो सूर्य देव वो पिता हैं, और जो काम हम करते हैं वो पिता की अनुमति से होते हैं। तो आप जब तर्पण करने की तैयारी अब आपकी पूरी हो गई, अब आप तर्पण करोगे, तो अब आप इस प्रकार से ध्रुव की अंगूठी बनाओगे। और ध्रुव की अंगूठी बना के, इसको कुछ लोग धूप भी कहते हैं, तो ध्रुव की अंगूठी बना के आप अनामिका उंगली में धारण करोगे। सूर्य की उंगली है ये, पर पिताजी, सूर्य माने पिताजी, और ये सूर्य की उंगली है। और जब आप अब तर्पण करोगे तो दादाजी के नाम से चालू करना है। माने दादाजी, दादाजी, वो दादाजी से बड़े सब दादाजी, ठीक है। जिनके नाम मालूम है आपको, उनके नाम का आप उच्चारण कर सकते हो। जिनका नाम नहीं मालूम है आपको, उनका जो रिश्तेदारी है उस रिश्तेदारी का उल्लेख करते हुए बोल सकते हो। सीधे हाथ के अंगूठे से पानी जाना चाहिए। जब हम तर्पण, हमारे जो पूर्वज हैं वो दिवंगत हो गए हैं, उनको जो है अंगूठे से पानी देते हैं। दादाजी उनके नाम, 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 दादाजी उनके नाम। आप ये ध्यान रखिए, पहले पहले जो पुरुष आपके यहाँ, उनके नाम लेते जाओ। तो दादाजी का नाम मालूम है तो दादाजी का नाम बोल दो आप। फिर पहले पुराने सब दादाजी, उनको दादाजी उनके नाम, जिनके नाम मालूम नहीं है आपको, फिर जिन दादाजी का नाम मालूम है उनको नाम से बोल दीजिए। फिर पिताजी के नाम बोलते हुए करिए, पिताजी का नाम बोलते हुए करिए, पिताजी का नाम बोलते हुए। ताऊ जी हैं तो उनका नाम बोलते हुए करिए, काका जी है तो उनका नाम बोलते हुए करिए, नहीं है तो उनके नाम बोलते हुए करिए। इस प्रकार से क्रम से पुरुषों का कर दीजिए, फिर क्रम से स्त्रियों का दादी जी के नाम, दादी जी के नाम, फिर ताई जी के नाम, ताई जी के नाम। नाम याद है तो उल्लेख करिए। काकी जी के नाम, काकी जी के नाम। माँ है जो है उनका नहीं करना है, और जो दिवंगत हो गए हैं उनका नाम लेते हुए तर्पण, तो महिलाओं में सबका कर दीजिए। फिर उसके बाद नाना नानियों के नाम, नाना नानियों के नाम, नाना नानियों के नाम, मामा मामियों के नाम, मौसा मौसियों के नाम, बुआ बुबा के नाम। नाम याद है बोलते जाइए और करते जाइए। उसके बाद सास ससुर के नाम, सास ससुर के नाम, सारू भाई और उनकी पत्नियों के नाम, साला साली और उनकी पत्नियों के नाम। यदि किसी बच्चों के इसमें बच्चे हैं तो उनके बच्चों के नाम, बच्चों के नाम मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, इनके बच्चों के नाम, इनके बच्चों के नाम, इन सबका तर्पण करने के बाद आप अपने कोई इष्ट मित्र, जो घनिष्ठ मित्र रहे हैं, उनका भी आप कर सकते हैं कि मेरे मित्र, इष्ट मित्रों के नाम, मेरे इष्ट मित्रों के नाम, मेरे इष्ट मित्रों के नाम, मेरे इष्ट मित्रों के नाम। उसके बाद यदि कोई तर्पण ग्रहण करने की इच्छा रखता है, जिसको मैंने देखा है, नहीं देखा है, जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, परिचय हुआ है, नहीं हुआ है, कभी मिला हूँ, नहीं मिला हूँ,
उन सब के नाम, 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 उन सब के नाम। कुछ लोग इसमें से अंजुली भर के दूसरे में डालते हैं, किंतु उसमें पानी नीचे गिरता है। जब पानी नीचे गिरता है और वो पाँव में आता है तो उसका दोष लगता है। अपन ने इसलिए इसमें गंगा जल डाला है। गंगा जल डालने से ये पूरा पानी पवित्र है, इसलिए इसी में लेके इसी में छोड़ रहे हैं अपन। उसका दोष नहीं लगता है। ये यदि संशय हो तो इसको दूर कर लेना। अब जब हमारा तर्पण पूरा हो जाता है तो अब हमको पवित्र जल जो अलग से लोटे में रखा हुआ है उससे लेके हमारे ऊपर पानी छींटना है। ओम पवित्रम, ओम पवित्रम, ओम पवित्रम। हे परम पिता परमेश्वर, मैंने अपने पूर्वजों को तर्पण अर्पित किया और वो अपने अपने लोक से यहाँ पधारे। मैं आपका आभारी हूँ। ओ मेरे पूर्वजों, आप अपने अपने लोक से यहाँ पधारे और आपने मेरा तर्पण ग्रहण किया। मैं आपका आभारी हूँ। अब आप वापस अपने अपने लोक पधारे। इस प्रकार से नमस्कार करके और उनको विदा कीजिए। अब ये जो तरसले का पानी है, ये तरसले का पानी आप अपने पौधों में, जो गमले हैं आपके, उनके पौधों में डाल दीजिए। याद रखिए, पीपल के पेड़ यदि उसमें हो या तुलसी जी का पौधा उसमें लगा हुआ, उस वाले गमले में नहीं डालें। जो दूसरे अन्य पौधे होते हैं उसमें डालें। अब आपने देखा कि हमारा ये तर्पण पूरा हो गया। अब क्या होता है कि जो श्राद्ध हम करते हैं, उस श्राद्ध में जैसे जो तिथि होती है जिसपे हमारे पूर्वज शांत हुए थे, उनकी पुण्य तिथि है, उस दिन हम श्राद्ध करते हैं। और उस दिन जब हम श्राद्ध करते हैं, भोग बनवाते हैं, ब्राह्मण को हमारे यहाँ आमंत्रित करते हैं, तो जब हमारा भोग जो है वो हम लगाएंगे तो हम एक कंडा जलाते हैं और कंडा जला के पहले भगवान को भोग लगाते हैं। ओम उदाय, उसमें उसी में कंडे में भोग लगा सकते हो आप। ओम उदायनाय नमः स्वाहा, ओम समायनाय नमः स्वाहा, ओम अपायनाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से बोलते हुए जब हम उसमें भोग लगाते हैं और फिर कम से कम 5 गायत्री मंत्र बोलते हुए भोग लगाते हैं और फिर जिनकी तिथि है या जिनके लिए हम भोग लगा रहे हैं उनका नाम का उच्चारण करते हुए कि साहब भोग अरोगो, और उसमें आप भोग और भोग के अंदर खीर, पूरी और जो मिष्ठान है वो डालना है। तर्पण करने के लिए चालू होते हैं, वो पहले भगवान का नाम लेते हैं। पहले विष्णु भगवान का नाम लेंगे, फिर हम ब्रह्माय नमः, फिर हम ओम नमः शिवाय, और फिर हम सूर्याय नमः। और इसके बाद जब हम हमारे पूर्वजों का नाम लेते हुए चालू करते हैं तब इसमें काले तिल भी हम डाल लेंगे। इस प्रकार से हमारा तर्पण का कार्य तो पूरा हो गया। फिर हमारा श्राद्ध में अपन ने भोग का मैंने आपको बताया, तो वो भोग जो है आपको किस प्रकार से लगाना है ये भी बता दिया। अब आप उसके बाद ब्राह्मणों को जिमाइए। अब इसका महत्व क्या है इसको आप समझिए कि जो आपकी कुंडली है उस कुंडली के अंदर यदि काल सर्प दोष होता है तो वो आपको दिशा ज्ञान देता है कि आपको पितृ दोष है। यदि आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित है, आजकल एक शब्द ज्यादा प्रचलन में आ गया है, जब गुरु पीड़ित है, राहु से, तो उसको जो है वो चांडाल योग के नाम से ज्यादा अभी प्रचलन में आ गया है। वास्तव में वो गुरु पीड़ित होता है राहु से। तो वो जो चांडाल योग यदि आपके इसमें है, और एक बात और बता देता हूं कि यदि आपकी पत्रिका में या आपके बच्चों की पत्रिका में, जो बच्चे हैं उनमें 2 या 2 से अधिक, या आपका और एक बच्चे और की, उसमें एक ही ग्रह आपकी कुंडली में भी नीच का है और उन बच्चों की कुंडली में भी नीच का है, तो ये भी एक संकेत, दिशा ज्ञान देता है कि आपको पितृ दोष है। इसके संबंध में मैं आपको बता देता हूं कि नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव शुभाशि शुभ निवेदका, यानी कि नक्षत्र और ग्रह
ये आपको सूचना देते हैं शुभ और अशुभ की। तो जब नक्षत्र और ग्रह सूचना देते हैं शुभ और अशुभ की, ये स्वयं कोई भी फल नहीं देते हैं। वो फल तो जो आपने कहा कर्म है, वही अभी प्रारब्ध के रूप में आपके सामने है। तो जब ये सूचना देते हैं तो वैसे ये पितृ दोष की भी सूचना देते हैं। वो पितृ दोष करने वालों को जो काल सर्प दोष की पूजा करवाते हैं, दूसरी पूजा करते हैं, नर बलि नारायण बलि की पूजा करते हैं, उनको चाहिए कि वो तर्पण 16 दिन तर्पण जरूर करें, श्राद्ध जरूर करें। ये सबसे बड़ी पूजा है, मान लीजिए आप उसकी पितृ दोष की सबसे बड़ी पूजा मान लीजिए। 16 दिन करते हो आप तर्पण, बहुत अच्छी बात है। और यदि आपको तिथि नहीं मालूम है अपने पूर्वजों की, तो फिर सर्व पितृ अमावस्या, माना सारे पितर आ गए इस दिन। इसको अज्ञात तिथि श्राद्ध भी कहते हैं। अज्ञात तिथि यानी कि तिथि नहीं मालूम है आपको, तो फिर आप सर्व पितर अमावस्या को कर सकते हो। आप ब्राह्मणों को बुलाइए और उस दिन उनको भोजन करवाइए और सम्मान सहित दक्षिणा दीजिए। आज मैंने आपको पितृपक्ष के बारे में और श्राद्ध के बारे में, तर्पण के बारे में, काल सर्प दोष और आदि के बारे में जानकारी, पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।